हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे लिपिड्स क्लासिफिकेशन की। इसी से ही बात स्टार्ट फिर से कर लेते हैं, उसी को वन बाय वन लेके चलते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स को जब हम हेड ग्रुप की प्रॉपर्टीज की बेस पे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास लिपिड्स की 4 क्लासेस आती हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरोल्स और आर्कीबैक्टीरियम ईथर लिपिड्स। अब आप इनकी अगर डिफरेंट टाइप्स देखें कि मेम्ब्रेन में बेसिकली 4 टाइप ऑफ लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरोल्स और आर्कीबैक्टीरियम ईथर लिपिड्स। जो फास्फोलिपिड्स हैं उनकी आगे 2 टाइप हैं, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड्स की कौन सी 2 टाइप्स हैं, ग्लैक्टोलिपिड्स और स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। फिर है स्टीरोल्स और आर्कीबैक्टीरियम। जो ये फास्फोलिपिड्स ही है ना, ये गलती से पहले मैं स्टीरोल कह रही थी, वो फास्फोलिपिड्स के हवाले से था। फास्फोलिपिड्स की फिर हम टाइप्स देखते हैं, ग्लिसरोफास्फोलिपिड, जिसमें आप डिटेल से देखिए। अच्छा, ये जो पीछे आपने देख लिया चार्ट की सूरत में, वो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। वही सेम चीज, फास्फोलिपिड के टाइप, फिर ग्लाइकोलिपिड्स के टाइप, फिर स्टीरोल और आर्कीबैक्टीरियम के। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले जो फास्फोलिपिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया वो ये है कि जितने भी फास्फोलिपिड्स होंगे ना, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट, ग्लिसरोल और साथ फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 कार्बन पे मुश्तमिल ग्लिसरोल और ये फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, अब यहाँ पे जो पोलर ग्रुप होगा एक्स, वो अटैच किसके साथ होगा, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से पोलर ग्रुप अटैच होगा फॉस्फेट के साथ। और यहाँ पे जो दूसरे 2 कार्बन हैं इसके, ये ग्लिसरोल के 3 कार्बन है ना, एक कार्बन किसके साथ अटैच है, फॉस्फेट के साथ। और फॉस्फेट किसके साथ फिर अटैच होगा, फॉस्फेट के साथ क्या अटैच होगा, जो ये हमारा पोलर ग्रुप था वो अटैच होगा। वो चाहे कोई एक आयन हो या कोई कम्प्लेक्स बेस हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। दूसरा, अब ये जो ग्लिसरोल के दूसरे 2 कार्बन है, उन दोनों के साथ फैटी एसिड्स अटैच होंगे, ठीक है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के साथ फैटी एसिड्स अटैच होंगे और कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच होगा। और फॉस्फेट का के साथ जो है पोलर, जो हेड की बात की, हेड पोलर रीजन होता है, तो इसके साथ इसको पोलर बनाने के लिए कौन सी चीज इसके साथ अटैच होगी, वो उसको हम एक्स कहेंगे, ठीक है। और एक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि वो सिंपल एक आयन भी हो सकता है और वो कोई कम्प्लेक्स बेस भी हो सकती है, ठीक है। फास्फोलिपिड्स की जो मेजर है 2 क्लासेस, ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स और स्फिंगोफास्फोलिपिड्स, उनको हम वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स को हम फास्फोग्लिसराइड्स भी कहते हैं। और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, लिविंग बीइंग्स के सेल मेम्ब्रेन में जो मेजर कंपोनेंट है वो ये फास्फोग्लिसराइड्स की सूरत में होता है। लिपिड्स की और भी टाइप्स मौजूद होती हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये मेजर कंपोनेंट है फास्फोग्लिसराइड्स। अब फास्फोग्लिसराइड्स की क्या शेप है, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही होगा, एक ग्लिसरोल, 3 कार्बन पे मुश्तमिल ग्लिसरोल और ग्लिसरोल के साथ फॉस्फेट अटैच है, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच है, फैटी एसिड। कार्बन नंबर 2 के साथ भी फैटी एसिड अटैच है, ठीक है। कार्बन नंबर 3 इज लिंक टू द पोलर ग्रुप एक्स। कार्बन नंबर 3 के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और उसके साथ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से एक्स अटैच है। अब एक्स जो है, अगर वो हाइड्रोजन आयन हो तो फिर इस ग्लिसरोफास्फोलिपिड को हम नाम देते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। अब आगे ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स की भी तो टाइप्स आएंगी ना इस पोलर ग्रुप की बेस पे। तो उस पोलर ग्रुप की बेस पे अगर ये सिंपल पोलर ये जो है हाइड्रोजन आयन हो, तो इस फास्फोलिपिड को, इस ग्लिसरोफास्फोलिपिड को हम क्या कहेंगे, फॉस्फेटिडिक एसिड, ठीक है। अब आगे मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं। अगर तो ये सिंपल एक हाइड्रोजन आयन था, ठीक है, तो उसको हमने कह दिया कि ये फॉस्फेटिडिक एसिड है। लेकिन अगर
वो उससे कुछ कम्प्लेक्स है, इथेन के साथ इमाइन ग्रुप भी अटैच है। तो एथानोल अमीन अगर अटैच हो, यहाँ एक्स की जगह पे एथानोल अमीन अटैच हो, तो फिर क्या होगा, इसको हम कहेंगे फॉस्फेटिडाइल एथानोल अमीन। तो ये फॉस्फेटिडाइल एथानोल अमीन होगा, ठीक है। और अगर ये एक्स जो है यहाँ पे फॉस्फेट के साथ जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के पोलर यहाँ पे कोई कंपोनेंट अटैच होना है पोलर हेड रीजन को पोलर बनाने के लिए, अगर वो कोलिन अटैच होता है तो इसको हम कहेंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और इसको हम इस पूरे फॉस्फेटिडाइल कोलिन को लेसिथिन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस फॉस्फेट इस ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोग्लिसराइड है, फॉस्फोग्लिसरोलिपिड है, इसके साथ अगर सीरीन अटैच हो तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन कहेंगे, अगर ग्लिसरॉल अटैच हो तो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। इसी तरह अगर इस फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल के साथ ये आप देखिए ये एक पूरा फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल और इसके साथ दो आपस में अटैच हो जाए, इसके साथ एक फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल अटैच हुआ ना, एक और फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल इसके साथ अटैच हो जाए, दो फॉस्फोलिपिड्स आपस में अगर अटैच हो जाए तो इसको हम कहेंगे डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, और इन्हीं को हम कार्डियोलिपिन भी कहते हैं। और यही कार्डियोलिपिन वही है जो मैं अभी एंडो सिम्बायोसिस की बात कर रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स वो कार्डियोलिपिन है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड है वो कार्डियोलिपिन है, और दूसरे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो कार्डियोलिपिन है, ठीक है। तो वो गलती से मैं कोई और लिपिड का नाम ले रही थी, वो असल में कार्डियोलिपिन है, ठीक है। कार्डियोलिपिन कब ये होंगे, कार्डियोलिपिन कब हम फॉस्फोग्लिसराइड को कार्डियोलिपिन कब कहेंगे, जब इसके साथ यहाँ पे जो कंपोनेंट अटैच हो रहा है वो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है तो, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो इसके साथ ये रिंग स्ट्रक्चर अटैच हो जाता है, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के साथ यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर अटैच हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन नहीं, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल हम इसको कहेंगे, इनोसिटोल, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। फॉस्फेटिडाइल कोलिन तो हम इसको तब कह रहे थे जब उसके साथ कोलिन अटैच हो रहा था, ठीक है। और अगर इसके साथ ये मायो इनोसिटोल अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। अब ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं उनके मुख्तलिफ आ गई, ये जो टाइप्स हैं ये किस पे बेस करते हुए टाइप्स हैं, इस ग्रुप पे, ये जो पोलर हेड रीजन के साथ अटैच हो रहा है, फॉस्फेट के साथ अटैच हो रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से एक कंपोनेंट साथ अटैच हो रहा है, उस फिर उसके बेस पे इसके मुख्तलिफ नाम हैं, इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जो कि फॉस्फोटिडिक एसिड भी हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन भी हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन भी हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल भी हो सकता है, और फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल जिसको हम कार्डियोलिपिन भी कहते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल भी हो सकता है। समझ आ गई यहाँ तक आपको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ये वही बात, कार्डियोलिपिन जो है ये डाइफॉस्फेट, ये देखिए डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल को हम जो कह रहे थे कार्डियोलिपिन, अब यहाँ पे उसकी कुछ बात की हुई है कि कार्डियोलिपिन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कुछ डबल मेम्ब्रेनस हमारी जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उनमें कुछ जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हैं, जैसे हमारा जो न्यूक्लियस है उसके लिए डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी उसके लिए भी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो जो एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन जो है उसकी जो कंपोजिशन है उसमें कार्डियोलिपिन मौजूद होते हैं, लिपिड्स और भी होंगे लेकिन कार्डियोलिपिन जो है ये 20% तक होता है इसके अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और उसके अलावा अगर हमें ये कार्डियोलिपिन कहीं नजर आता है तो वो हमें बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में नजर आता है, ठीक है। तो
इससे फिर वो एंडोसिम्बायोट थ्योरी की वजाहत होती है। इसके लिए आप सबूत के तौर पे, एविडेंस के तौर पे आप पेश कर सकते हैं इस फैक्ट को कि कार्डियोलिपिन एक तो यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, और दूसरा अगर हमें कहीं नजर आता है तो वो कहाँ नजर आता है, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो वो जो हम कहते हैं कि जब लाइफ स्टार्ट हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया जब वैसे तो बैक्टीरिया जो है वो एनारोबिक थे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिकली रिस्पायर कैसे करते हैं कि जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स इवॉल्व हुए और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई, ऑक्सीजन रिलीज होना स्टार्ट हुई इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो फिर ये एरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो थे वो अलहदा थे, जो ये एनारोबिक बैक्टीरिया थे वो अलहदा से थे। अब जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था इंटरनल कि वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकते अपनी रिस्पिरेशन के लिए। तो वहां पे फिर उनके दरमियान सिम्बायोसिस हुई। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनको एक सेफ प्लेस मिल गई खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया में आके वो प्रोटेक्ट हो गए, और जो बैक्टीरिया थे उनको रिस्पिरेशन के लिए एक ऑर्गेनेल मिल गई। ठीक है, तो ये फिर ये जो एक थ्योरी दी जाती है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इससे अगर इसके एविडेंस के तौर पे आप बात करें तो आप इन लिपिड्स को लेके बात कर सकते हैं कि जो कार्डियोलिपिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में है, वही कार्डियोलिपिन जो है वो ये जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी मौजूद होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लीजिए उसका स्ट्रक्चर, दो फास्फोलिपिड आपस में अटैच हुए हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो आप एक ही चीज बस याद रखिएगा कि ये जो ग्लिसरोफास्फोलिपिड जो हैं इनको हम प्लाज्मेलोजिन भी कहते हैं, एक ये भी टाइप है। तो इनके अंदर क्या होता है, बेस कौन सी होती है, एथेनोलामीन, कोलिन या सीरीन। ठीक है, प्लाज्मेलोजिन जो लिपिड्स हैं इनके अंदर कौन सी हो सकती है, एथेनोलामीन, कोलिन और सीरीन। बस इस स्लाइड में से आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, बाकी इसके फंक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा स्टूडेंट मैम नहीं है और हम इसको बाद में ज्यादा करेंगे। जी बोलिए। मैम हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए। मैम लास्ट टेबल करना है जो आपने करवाया है अभी। वो याद रखना है आपने, बिल्कुल करना है, बहुत सिंपल सा है। जब आपको बेसिस के नाम याद होंगे तो आपको वो सारा याद हो जाएगा, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है टेबल में। ओके। अच्छा, फिर फास्फोलिपिड्स की जो एक और टाइप है स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स जो है दीज आर आल्सो मेजर क्लास ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। और इसके बाद आप इसकी जो बात याद रखने वाली है वो ये याद रखिए कि स्फिंगोलिपिड्स के अंदर कौन सी ये जो स्फिंगोलिपिड्स हैं दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बन 18 ऑफ इमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। इसमें आप बस ये याद रखिए कि जो बेस है ना इसके अंदर वो स्फिंगोसिन है, स्फिंगोलिपिड्स के अंदर। ठीक है, स्फिंगोसिन जब ये इसके हेड रीजन में होगी तो इसको हम कहेंगे स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, ये स्फिंगोलिपिड्स में आपने ये बात याद रखनी है। और यहाँ प्लाज्मेलोजिन में आपने ये याद रखना है कि यहाँ कौन सी बेसिस हो सकती है, एथेनोलामीन, कोलिन और सीरीन। ठीक है, अब यहाँ पे फास्फोलिपिड्स यानी स्फिंगोलिपिड्स की बात की गई है उसके थोड़ा सा फंक्शन के हवाले से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 10 to 20% तक ही होते हैं, और सिरामाइड्स विद फास्फोकोलिन आर फॉस्फोइथेनोल अमीन हेड। कि ये असल में हेड ग्रुप के साथ भी अटैच हो जाते हैं, दो फास्फोलिपिड आपस में अटैच भी हो जाते हैं। ठीक है, ये हेड ग्रुप है और ये जो है ये सिरामाइड फैटी एसिड रेजिड्यू ये, और ये इसके साथ दूसरा अटैच हो गया स्फिंगोमाइलिन। लेकिन इन सारे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बजाय जो आप इसका अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसका फंक्शन याद रखें, आप एक तो ये सिंपल सी चीज है, इसको आप बड़ा आसानी से याद रख सकते हैं कि 10 to 20% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं वो कौन से होंगे, वो फास्फोलिपिड्स होंगे। और कौन से फास्फोलिपिड होंगे, स्फिंगोमाइलिन होंगे। ठीक है, दूसरी बात इनका जो अहम फंक्शन है वो ये कि नर्व सेल्स के गिर्द जो माइलिन शीथ होती है, एक्सॉन्स के गिर्द जो माइलिन शीथ होती है,
उसमें जो मेजर कंपोनेंट है लिपिड्स का वो ये स्फिंगोमाइलिन्स होते हैं, ठीक है। एक इन कितने ये परसेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, 10 to 20% होते हैं। और दूसरी बात ये कि नर्व सेल्स के एक्सॉन में जो लिपिड होते हैं, माइलिन शीट में जो लिपिड होते हैं वो स्फिंगोमाइलिन्स होते हैं, ठीक। फिर आगे ग्लाइकोलिपिड्स की बात है, ये मेरा ख्याल है हम कल पढ़ लेते हैं, आपकी क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है, ये इसको खत्म कर लेते हैं ग्लाइकोलिपिड्स को, काफी लंबा ही हो जाना ये। चलिए ठीक है, कुछ थोड़ा सा हमने स्टार्ट में देख लिया लिपिड्स की टाइप्स को, फिर हमने जो डिटेल से डिस्कस कर लिया फास्फोलिपिड्स को। तो कल इंशाल्लाह फिर हम देख लेंगे बाकी जो टाइप्स है लिपिड्स की उनको भी, ठीक है। तो ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो आपका? कोई क्वेश्चन मैम डिस्कस? आपने स्टोर जी बोलिए। मैम आपने स्टोर के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में 20% स्टोर होता है। कोलेस्ट्रॉल? स्टोर अच्छा, मैंने आपको बताया स्टीरोल, शायद आप पूछ रही हैं कि गलती से जी मैंने मैम। जो फास्फोलिपिड है उसका वो फास्फोलिपिड की जगह मैंने स्टीरोल कह दिया था, जबकि बैक्टीरिया और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में जो सिमिलरिटी है वो फास्फोलिपिड की वजह से है। वो फास्फोलिपिड एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के हवाले से जब आप बात करते हैं तो वो स्टीरोल नहीं बल्कि फास्फोलिपिड, और फास्फोलिपिड में से भी कौन से, जो कार्डियोलिपिड है वो होंगे, ठीक है। ओके मैम, मैंने स्टोर नोट किया। अच्छा नहीं, वो आप उसको चेंज कर लीजिए, वो कार्डियोलिपिड होगा, ठीक है। तो ये कल इंशाल्लाह हम ग्लाइकोलिपिड से बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।